कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आजाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। काहे अगर वो नहीं आजाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। तो कौड़ी का टुच्चा कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आजाद करेंगे कश्मीर को। अच्छा हम एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास नौकरियां है, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और ये भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ। भारत जो है ना वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। शर्म तो आपको आएगी नहीं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं। कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे। अबे साले, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज जल्द। ठीक है, आज नहीं तो कल गज़वा-ए हिंद होगा, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा-ए हिंद हो के रहेगा। गज़वा-ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। यह काम शुरू पता किसने ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर दे। हम कोई भी ब्रांड लेते। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा, वो इस भूल में ना रहे। इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क, ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। उनके क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। तो अभी काफिर हैं, दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियाँ निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें। वो लोग जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका है। बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना। कोई ना कोई हल तो होगा ना। देखें जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। क्या ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। अब वहाँ पे देखिए हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है। अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहे, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। इंडिया ने हमें शुरू से ही तंग करता आ रहा है, तो अगर वो हमारे साथ अच्छे ये तलकात कैसे तंग कर रहे हैं? 4 जंगें हमने की तंग, तो फिर हमने कर लिया। उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की की, वहाँ पर डेवलपमेंट की, वहाँ की जीडीपी बढ़ी। अब तो मुस्लिम कंट्री जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, 27,000 करोड़ का पैसा लेके वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नारा वही है, जुल्म हो रहा है। क्यों? भारत वाले का है जो आ रहे हैं। खुदा की कसम, हमें यहाँ पे मेरे जैसा जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे, आज वो जिंदा होते तो पता नहीं वो क्या होता उनका हाल। आज वो अगर उनको कोई कब्रों से उठाए कि आपने पाकिस्तान बनाया था, आज कोई कायदे आज़म को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना,
हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट, फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। मैं कीमत पूरी करते हैं, हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस भी करवा दी। यूके वालों ने कहा, उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में? हम लोग तो हर तरह पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी, और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं, हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं, और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें आपको कोई क्यों एंट्री दे, सीधी बात है। वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ, हर पता क्या यह काम शुरू, पता किसने ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर दे। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, हमें पता क्या होता है, इसके वो सस्ते वाले कॉपी ना की हो। इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज से कोई 14-15 साल पहले या 20 साल पहले वो सियासत में फिल्म बनाते हैं, और जो करप्ट होता है ना उसको गन पॉइंट पे उड़ाते हैं। फिल्म वालों पे बैन नहीं लगता। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा, वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। गवर्नमेंट में कुछ आया समझे बिक गया, जम्मू कश्मीर हमें लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और क्यों गरीबों को मरवाना है? अपने को इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क, ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए। तो जैसे पाकिस्तान की अवाम इधर जलीलो ख्वार हो रही है, जलील हो रही है इन बगैरत अदारों के हाथों, आप ये चला नहीं सकती, मुझे पता ही है। सर आपने कहा इंडिया को दे दे, इंडिया से अलहदगी लिया, आप कह रहे इंडिया को दे दे। देखें अलहदगी लेके जलील हो रहे हैं ना, इधर आप आम आवाम के हालात देखें। 6 इयर्स में आज तक हमने आजाद कश्मीरियों के लिए क्या किया जो हमारे पास है? तो उनके लिए तो बस जो भी किया है वो सबको ही पता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या किया है ये दुनिया देख रही है। आज हमारे कश्मीर के अंदर 5G नहीं है, 4G नहीं है, 3G नहीं है, उनके कश्मीर के अंदर 5G है। LOC पर खड़े होकर उनके कश्मीर में 5G है, LOC पर उनके मस्जिद, मंदिर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और उसके अलावा सर सिलाई सेंटर औरतों का नजर आता है। हमारे यहाँ पर अनडेवलपमेंट नजर आती है सर, ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। अब दुबई और सऊदी जो है वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट लेके, हमारे पास नहीं आ रहा। सर क्यों? ये अब हुक्मरानों को चाहिए कि वो करें कुछ। भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी, आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना आवाम हमारी थी, और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान के साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो? अवाम जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो? जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। वो जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं ज्यादा, चलो ज्यादा चले उनके पास है। ये अवाम सोई हुई है, इंशाल्लाह अवाम कुछ ना कुछ कर रही है और हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा, और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। जो 4 जंगे इंडिया से की है, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? जी जी, ऐसी बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
कि ये तो गरीब मुल्क है, इसका तो हमने नाम नहीं लेना। और भाई आप नाम लें, आप यूरोप में जाएं, यूरोप वाले नाम ले रहे हैं इंडिया का, आपका दुबई जो है वो नाम ले रहा है इंडिया का। इंडिया में देखें मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है ना बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, इंडिया सऊदीया को बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, सोलर पावर प्लांट जो है वर्ल्ड वो देने जा रहा है, ठीक हो गया है। और हमारी आप क्या बात करते हैं, हमने कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं, हमें तो रोटी खाने को नहीं मिल रही, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, हमारे एजुकेशन का निज़ाम देख ले कहाँ पहुँच गया। बस हम तो चांद पे चले जाएंगे, फिर इंडिया उधर से नीचे आ जाएगा। चांद पे जाने के लिए तालीम चाहिए तो सब जगह फिर इंडिया आ जाएगा, क्यों नहीं होगा? रॉकेट बनेगा तो उससे बैठ के जाना है ना। रॉकेट पे बैठ के जाएंगे? रॉकेट ही जाता है ना ऊपर। हम एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पासपोर्ट के दफ्तर गया हूँ, उधर इतने सारे ढेर पड़े हुए थे पासपोर्ट के, ठीक है। अभी मेरी बारी बड़ी दूर है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे को भाई स्पॉन्सर करे, मुझे भी को बुलवाए, मुझे इंडिया बुलवा लो यार, मैं इंडिया को बिजनेस करूँगा आके। मैं इस पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में चले जाएँ, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और पाकिस्तान आगे क्या करना है, जेबें कटवानी है, अपना भाई डकैतियाँ डलवानी है, बैंक बैलेंस जितना भी है, फॉरनर आते हैं, गोरे आते हैं, हम देखते हैं भाई किधर से आ रहे हैं, हमने कैसे इसे चीट करना है, कैसे फ्रॉड करना है, कैसे धोखा करना है। हमारे में तो ये है, हम बिजली की आप बात कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, हमारे तो ये ग्रीनरी जो है, ये जो अपना ये जो दरख्त है, ये जो पौधे हैं, इनके पत्ते झड़ गए, हम इनको पानी नहीं दे सकते जो हमें क्या है। आप कहते थे इंडिया में सिर्फ नाच गाना रह गया जी, वहाँ की इतनी बच्चियाँ नाच गाना कर रही हैं, गाने गा रही हैं, फिल्में उनकी बड़ी हिट हैं। और भाई आप फिल्मों में लगे हुए हैं, आप इंडियन न्यूज़ देखें, आप वर्ल्ड न्यूज़ देखें, आपको पता चले, केबल चलाएं, सोशल मीडिया पाकिस्तान की, लो जी आज उसने उसको मार दिया, आज बम ब्लास्ट हो गया, आज भाई वो PIA का सिस्टम ख़राब हो गया, आज रेलगाड़ी उड़ गई, ठीक है। क्या क्या नाम लूँ मैं, अपना 2 क्लास से लेके 10 क्लास तक एक ही सिलेबस चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। सोनी धरती अल्लाह रखे, पाक सर ज़मीन शाद बाग, ABCDEF, व्हाट इज़ योर नेम, अपना वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे करके जो है ना वो 4-5 रटाफिकेशन हमने रटे हुए हैं। हम कहते हैं हमारी एजुकेशन इंडिया से बहुत बढ़ के है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भिखारी समझती है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद है जो 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को कश्मीरी लोगों को आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध इस पर एक तरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता, पूरी दुनिया पाकिस्तान को भिखारी घोषित कर रखे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान भिखारी की तरह घूम घूम कर भीख मांगता रहता है। अब एक भिखारी भी भारत को अधिकार और न्याय का पाठ पढ़ाएंगे जिसकी पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है।